कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने आखिरकार तमाम अहम बिल्स जो हैं वो पास करवा लिए, जिसमें FATF का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल भी शामिल था, जिस पर अपोजिशन को शदीद एतराज़ात थे। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत का मकसद FATF की आड़ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पास करवाना था, जिसके ज़रिए अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। अब इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, वेलकम टू द शो। थैंक यू। फ़ारूक, बड़े गिले हैं आप लोगों से अपोजिशन को, इतने बड़े बड़े काम आप लोग कर रहे हैं, बिल्स पास करा रहे हैं, और वो भी वो जिनको आप उनके खिलाफ कल को इस्तेमाल करेंगे। देखें, अपोजिशन का जो गिला है वो जायज़ है। वो जायज़ इस वजह से है कि उन्होंने हवा में किले बना रखे थे और बड़ा प्लानिंग थी उनकी कि FATF के बिल्स के ऊपर जो है वो कोई हम NRO प्लस हासिल कर लेंगे। आपने देखा कि वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। अब मसला ये है कि कल जो मैं उनका रोना धोना देख रहा था और जो उतरे हुए चेहरे नज़र आ रहे थे वो यही थे कि पहले तो वो 35 नुकात लेकर आ गए थे, आपके इल्म में है कि नैब अमेंडमेंट्स करें लॉ में, उसका मतलब था नैब ही बंद कर दें। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो है वो डूबते को तिनके का सहारा, तो आप जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो हमें अमेंडमेंट दे दें कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से नैब का कानून निकाल दें, निकल जाए उसमें से। अब ये इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे और अक्सरियत इनकी है जॉइंट सेशन के अंदर। अब ये तलाश करे ना कि इनके मेंबरान जो है वो क्यों नहीं आ रहे। इनके मेंबरान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। ये बिल्स कोई इमरान खान के, शिफा यूसुफजई के, अवैस मंगलवाला के हक में पास नहीं हुए, नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस से इन बिल्स की थी। फारूक साहब, जो मेंबरान नहीं आए थे इजलास में, क्या उनके ना आने की वजह से पास हुए या इसमें आप लोगों का कोई नुमाया किरदार है, जब पीछे लॉबिंग है, क्या है? देखें, नहीं, बात ये है कि मेंबरान तो इनके हैं ना, मुंतखब तो इनकी टिकट्स के ऊपर हुए हैं, तो ये तो इनको जांचना है कि इनके मेंबरान जो है वो क्यों नहीं आए। जो असल बुनियादी चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने कौमी सलामती के ऊपर ज़ाती सलामती को तरजीह दी। और कल देखें 190 मेंबरान जो हैं FATF के बिल्स के ख़िलाफ़ जो है वोट डाल रहे हैं। आप अंदाज़ा करें इनकी सोच को कि ये बिल्स वो थे कि हुकूमत इनकी भी होती तो हमने भी साथ देना था, क्योंकि ये कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको कानून साजी ऐसी है जो कौमी सलामती से मुतल्लिक़ है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाएगा और इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से भी बाहर आएंगे। उनके 32 बंदे नहीं आए, आपके भी तो 20 नहीं आए ना, वो क्यों? देखें बात ये है कि अगर 32 नहीं आए, 20 नहीं आए, उसकी बहस में हमें नहीं जाना। हमें तो इस चीज़ के ऊपर जाना है कि क्या ये बिल्स जो हैं ये इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा रहे थे या हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थे, या हम चाहते हैं कि बैरूनी दुनिया हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दे। लेकिन मसला क्या है कि जब जैसे जैसे एतराज़ किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जी हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, वो कम से कम आप उनकी बात सुन लेते हैं। बात ये वो कह रहे हैं कि गिनती में भी धांधली। बिलावल का मसला ये है ना कि अनोखा लाडला खेलने को चांद मांगता है। मसला उनका क्या है? मसला ये है कि जब आपके बिल्स के ऊपर वोटिंग स्टार्ट हो जाए, पीपल्स पार्टी कब की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है इनकी जमात का नाम, इतने इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं। बिलावल को तरबियत की ज़रूरत है। साथ शेरी रहमान बैठी थी, नवीद कमर बैठे थे, वो उनको गाइड करते कि जब वोटिंग स्टार्ट हो जाती है तो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है वो खड़े होकर बात नहीं कर सकते। बात सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसने अमेंडमेंट मूव की। ये बात स्पीकर साहब को वैसे कह हमने कहा साहब कह देते ना, आप लोग कहेंगे तो वो तो उसमें रूल्स भी बताए गए हैं वहां पर, और उसमें यही बोला गया कि आपको मौका देते हैं, कानून साजी मुकम्मल हो लेने दें, आप बात कर लीजिएगा। यहाँ वोटिंग से पहले खड़े हो जाते, आपको बात का मौका मिल जाता। गिनती में धांधली कब मेंशन की जाएगी? देखें, बात ये है, कह रहे हैं कि भाई मुझे गिनती पे एतराज है, धांधली हुई है, यहाँ पर आपने सही तरीके से नहीं गिना है। बात ये है कि गिनती जो है वो पूरे ओपन हाउस में हुई है, कैमरों के सामने हुई है। ये कोई इन कैमरा इजलास नहीं था, कैमरे सब चल रहे थे, सब लोगों के सामने था, विजिटर्स बैठे हुए थे, वहाँ पर गिनती हुई है बाकायदा तौर के ऊपर। वहाँ पर जो है हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत थी वहाँ पर। और मैं फिर आपको ये कहूँगा कि सबसे अहम चीज़ थी कि ये क्या बचाना चाहते हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाना चाहते हैं, अपनी करप्शन को तरजीह दे रहे हैं मुल्की मफाद के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग सही काम कर रहे हैं, अवैस आपने कभी ये सोचा है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो उसके असरात क्या होते? हमारी मैशियत भी तबाह होती, पूरी दुनिया के साथ आपके रवाबित कट जाते। आज जो है वो आपका रुपया जो है वो 300 पे डॉलर चला जाता, संभाला ना जाता। तो जो पहले पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान के हालात है माशी तौर के ऊपर, ये ग्रे लिस्ट का तोहफा हमें ये देके गए। देखिए फारूक साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान 1-2 मरतबा ग्रे लिस्ट में रहा है। इस ग्रे लिस्ट में होने से पहले उस वक्त किस तरह से निकला था, वो क्या इनकी कानून साजियां थी? शिफा, बात ये है कि अब तो आपको FATF ने 28 पॉइंट्स लिख के दे दिए। ये तो कहते हैं ये उसमें शामिल नहीं है। 14 के ऊपर पहले हम अमल दरामद कर चुके,
उसके अलावा जो अब कानून साजी ज़रूरी, जब हम जाते थे वो कहते थे भाई आप कोई ऐसे इकदाम करके हैं जो अमली इकदाम नहीं, तो ये अपोजिशन कहती है कि जो आप लोगों ने कानून साजी की है अब कल, वो उनकी डिमांड्स नहीं थी। देखें, अपोजिशन का तो वो ये मामला है कि इसको स्पिन करना, इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना, ये अपोजिशन को वाज़े तौर के ऊपर पता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल आपका जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएं। हाँ। हमने उसको बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो सज़ाएं सख्त करने का मामला था, वो बनाई। इसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी जिनका पहले पता ही नहीं होता था। मसला इनको सिर्फ एक नज़र आ रहा है कि इस कानून साजी से इनकी टीटीज़ नहीं लगेंगी, ये जो फेक अकाउंट्स हैं वो बंद हो जाएंगी। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की फैटफ बात कर रहा है। अच्छा, अब वो ट्रांसपेरेंसी यही तो इन्होंने किया है। ये आपने वो ट्रांसपेरेंसी अचीव करनी है, बड़ा अच्छा काम करना है, लेकिन उस अच्छे काम को करने का प्रोसीजर जो है, जो कि रूल बुक में लिखा हुआ होता है, जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कभी कभी लगता है कि आप लोग वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे। अब बाबर ऐवान साहब जो कि मुशीर हैं, वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा एतराज़ है। बाबर ऐवान की जगह किसी और को खड़ा कर देते ताकि वो एतराज़ ही ना होता। बात ये है, आपका सवाल आपने पूछा, जो पाकिस्तान का आइन है वो इसके ऊपर क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो मशीर है, जो एडवाइज़र है, एडवाइज़र जो है वो हाउस में आ भी सकता है, तकरीर भी कर सकता है, बिल भी पेश कर सकता है, सिर्फ वोटिंग का राइट सकता है। ये सिर्फ वोटिंग का राइट नहीं, ये आइन बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कल फ़रूक नसीम ने भी ये पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मैं कहूँगा कि हम इफ़ एंड बट्स में ना जाएँ, हम बिल की अहमियत और उसकी पाकिस्तान के हवाले से अफादियत को देखें। मैं भी यही कह रहा हूं उसके ऊपर अपोजिशन एक्सपोज हुई है। इनका कद बड़ा होता अगर शहबाज शरीफ, अगर बिलावल और बाकी इनकी इत्तेहादी जमातें जो अपोजिशन में हैं ये इन बिल्स की हमायत करते, लेकिन इन्होंने इसकी मुखालफत करके जो है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी ज़ाती मफाद को जो है वो तरजीह दी है मुल्की मफाद, कौमी मफाद पर। लेकिन अब देखें ना, अहमियत है इस बिल की, तो आपको भी इतना सेफ प्ले करना चाहिए कि उनको किसी बात पर एतराज़ करने का मौका ही ना मिले। भाई किसी ऐसे शख्स को खड़ा कर देते जो ये प्रेजेंट करता और उस पर एतराज ही ना होता। देखिए वो तो क्या अब एक खामखा भी कर सकते थे? नहीं, एक मिनट, वो तो एक बिला जवाज एतराज था। वो तो एक बिला जवाज एतराज था। मौका आपने दिया। नहीं, मौका की कोई बात नहीं है, एक एतराज ही बिला जवाज है। अगर उसके अंदर जान होती, अगर कोई गैर आईनी इकदाम होता तो पूरी पार्लियामेंट और कैमरों के सामने हुकूमत ये काम तो नहीं कर सकती। गैर आईनी काम तो ये करते रहे। दूसरी, फिर मैं आपको बार बार ये बात कहूँगा कि इनका एक ही एजेंडा था। वो एजेंडा ये था कि कंसिस्टेंटली ये पिछले 3 माह से जो है वो ब्लैकमेलिंग चल रही थी। हुकूमत को हर पॉइंट के ऊपर ब्लैकमेलिंग की। और कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं हर मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं करप्ट लोगों के ऊपर, करप्शन के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आप लोगों ने भी तो उनको ले जाके मिला दिया ना भारत और उसके एजेंडों के साथ। नहीं देखें, हमने किसी को किसी से नहीं मिलाया। पाकिस्तान की आवाम बहुत समझदार है। मुझे आप ये बताएं ना, मैं इनकी बात नहीं करता, क्या भारत का एजेंडा नहीं है पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करना? क्या भारत पाकिस्तान को मूव नहीं करता रहा, इनको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के अंदर डाले? वो तो पल पल के ऊपर ये लॉबी करता है। जहां पर हमारा दुश्मन इतना चौकन्ना हो और पाकिस्तान के ऊपर घात लगा के बैठा हो, अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो इस हवाले से कुर्बानियां दे रही हो हमारी, तो ये क्या करते हैं? ये फिर ऐसे मौकों के ऊपर वो काम करते हैं जिसका फायदा जो है वो हमारे दुश्मन को खुदा ना। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदा ना खास्ता आप लोगों ने ये तरमीम भी कर ली, पास भी करा लिया जॉइंट सेशन से। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नहीं निकलता ग्रे लिस्ट से, तो फिर तो जो अपोजिशन कह रही है कि भाई ये तरमीम इनकी जरूरत नहीं थी, दे वर नॉट नीडेड, फिर तो उनकी बात करेक्ट हो जाएगी, साबित हो जाएगी। मैं फिर आपको ये कहूँ कि इंशाल्लाह जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स हमने जो है वो पूरी कर दी हैं और हमने अमली इक़दामात से साबित किया। आप ये देखें कि जब से हमारी हुकूमत आई है हमने संजीदगी से इस मामले को लिया। इनको वो बार बार कह रहे थे कि आप ये इक़दामात लें। अगर ये इक़दामात इन्होंने अपने दौर के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग की तो फ्रेंडली अपोजिशन और हुकूमत थी ना इनकी, तो ये कानून साजी पास करवा सकते थे। सिर्फ कानून साजी इन्होंने इस वजह से पास नहीं करवाई क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी ये खुद कर रहे थे, टीटीज भी ये खुद लगा रहे थे, आपको लगता है कि जाली अकाउंट्स भी ये खुद बना रहे थे। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जब ट्रांजैक्शंस हो रही थी, मैं ये नहीं कह रहा था कि ये टेरर फाइनेंसिंग का हिस्सा थे, लेकिन जब ये इस किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही थी तो उनको बात करने का मौका मिलता था। हमारा इमेज गलत साबित होता था। फाइनली 30 सेकंड्स है मेरे पास। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन असद कैसर साहब के खिलाफ लाने का प्लान कर लिया है उन्होंने, क्या होगा उसका? एक और शिकस्त अपोजिशन को होगी, एक और नदामत होगी, एक और शिकस्त जैसे सेनेट में हुआ था पहले। आपका ख्याल है कि यहाँ पर ये अपोजिशन जो है वो शिकस्त खुर्दा अपोजिशन है और ये हारा हुआ लश्कर है। और मैं समझता हूँ क्योंकि इनकी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, ये हमेशा गलत वक्त के ऊपर जो है वो गलत काम करते हैं और जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो कौमी मफाद के जो कवानीन हैं उसके ऊपर एक नज़र आए,
लेकिन उसके ऊपर भी अगर इनका ब्लैकमेलिंग का एजेंडा हो और पीछे दिल में जो है वो NRO हो, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़ारूक हबीब साहब, आपका वक्त दिया आपने।